बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन इन्नहु खैरु नासिरिन व मुईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। द मैसेज ऑफ नहजुल बलागा के उन्वान से ये सीरीज़ आपके सामने बयान हो रही है। इससे कबल इस सीरीज़ में मैंने आपके सामने बयान किया कि नहजुल बलागा उलमाए अहले सुन्नत और उलमाए तशय्युअ की निगाह में किस मकाम और मर्तबत की हामिल है। आज की इस सीरीज़ में मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ कि ख़ुद नहजुल बलागा गैर मुस्लिम अफराद की निगाह में, गैर मुस्लिम दानिशमंदों की निगाह में किस मकाम और मर्तबे की हामिल है। जिन लोगों ने नहजुल बलागा को पढ़ा है, जिन लोगों ने भी इस दरियाए इल्म व मारिफत के दरियाए इल्म व मारिफत में गोता लगाया है और उतर करके उन्होंने इसकी मारिफत की गहराई और गहराई को समझा और परखा है, उन्होंने इस किताब के बारे में कौन से कलमात बयान किए हैं, क्या उनको समझ में आया है। तो इसमें सबसे पहला नाम जो नज़र आता है वो एक ईसाई दानिशमंद हैं, जॉर्ज जोरडाक या जॉर्ज जोरदाक की, जिन्होंने एक किताब लिखी है सौतुल अदालतिल इंसानिया, या उन्होंने ख़ुद नहजुल बलागा की एक शरह लिखी है, शरह नहजुल बलागा। और उसके मुक़द्दमे में वो एक जहाँ पर लिखते हैं कि जब तक इंसानियत रहेगी और जब तक इंसान बाकी रहेगा और जब तक फ़िक्र इंसान बाकी रहेगी, नहजुल बलागा की मारिफत, नहजुल बलागा की गहराई, नहजुल बलागा की बलागत बाकी रहेगी। यानी जब तक इंसान अपनी फ़िक्रों के ज़रिए से नहजुल बलागा में देखता रहेगा, उससे बलागत के नए नए अबवाब मिलते रहेंगे। दूसरे मकाम पर यही जॉर्ज जोरदाक हैं। इन्होंने अपनी इस बात को, यानी नहजुल बलागा के हवाले से या मौलाए कायनात के हवाले से जो काम उन्होंने किया है, किताब लिखी हो, सौतुल अदालतिल इंसानिया लिखी हो या शरह नहजुल बलागा लिखी हो, तो उन्होंने उसमें अपने लिए एक क्लैरिफिकेशन दिया है, एक अपने लिए एक अपने नज़रिए को जस्टिफाई किया कि क्यों मैं अली के सिलसिले से लिख रहा हूँ और क्यों मैं अली की किताबों के बारे में या अली के बारे में इस कदर दुनिया के सामने अपने कलम के ज़रिए से बयान कर रहा हूँ। तो उन्होंने वहाँ पर कहा कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मैं तो मुसलमान भी नहीं हूँ, चिबर से कि मैं शिया हूँ। लोगों ने कहा कि जॉर्ज जोरदाक शिया हो गया, मैं मुसलमान भी नहीं हूँ, वरा शिया होना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये जो मैं किताबें लिख रहा हूँ, या मैंने नहजुल बलागा की शरह लिखी है, या मैंने किताब लिखी है हज़रत अली के सिलसिले से, तो मेरे पास माविया का भी ख़त मिला और अली का भी ख़त मैंने देखा, यानी दोनों के ख़त मैंने देखे। और दोनों में जो इम्तियाज़ और जो फ़र्क मुझे नज़र आया वो ये कि जब मैं माविया के लिखे हुए खतूत को देखता था, जो अपने गवर्नरों के नाम लिखे थे, उसमें माविया ने अक्सर जो बातें की हैं वो अपनी हुकूमत की जो है वो वुसअत के सिलसिले से, ज़र जवाहर के सिलसिले से, दौलत के सिलसिले से, कुदरत के सिलसिले से, ताकत के सिलसिले से, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ंड इकट्ठा करने के सिलसिले से, बैतुल माल को भरने के सिलसिले से, पैसे के सिलसिले से, ये सारे खतूत, यानी अक्सर खतूत में ये सारी बातें हैं। मगर जब मैं अली के लिखे हुए खतूत अपने गवर्नर के नाम पर देखता हूँ कि उन्होंने अपने गवर्नरों को जो ख़त लिखे हैं, तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ नज़र आती है, वो पहली बात जो होती है वो तौहीद के सिलसिले से होती है, वो मार्फत के सिलसिले से होती है, वो दीन के सिलसिले से होती है, वो सिले रहम के सिलसिले से होती है, वो अखुवत के सिलसिले से होती है, और भाईचारगी के सिलसिले से होती है। उसके बाद दोनों खतूत को पढ़ने के बाद जॉर्ज जोरदाक जो नज़रिया निकालते हैं वो उसमें कहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि अली के बारे में आयात कुरान मजीद में बयान की गई हैं और अली के फ़ज़ाइल के सिलसिले से रवायात बयान हुई, पैगम्बर ने रवायत बयान की है और आयात कुरान मजीद में आई हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, यहाँ से जॉर्ज जोरदाक जो है वो अपने नज़रिए को बयान कर रहा है, कह रहा है कि मैं ये कहता हूँ कि अगर कुरान मजीद में एक भी आयत अली के सिलसिले से ना हो और पैगंबर की कोई भी रवायत अली के सिलसिले से ना हो, तो अली की अफजलियत पर दलालत करने के लिए और अली की फजीलत को उजागर करने के लिए उनकी ये किताब नहजुल बलागा ही काफ़ी है कि इंसान जो है वो इसको जिस अंदाज में, जिस कदर भी, जैसे भी इसको पढ़ता जाएगा, उसे मारिफत और इल्म के नए दरवाज़े खुले हुए मिलते नज़र आएंगे। चूँकि अली ने लोगों तक अपनी इस किताब के ज़रिए, अपने खुतबे के ज़रिए से उलूम को पहुँचाया है। तो ये रहा जॉर्ज जोरदाक का नज़रिया कि जो उन्होंने मौलाए कायनात की इस किताब के सिलसिले से बयान किया है। और इंशाअल्लाह इसके बाद दूसरे एपिसोड में मैं दीगर जो गैर मुस्लिम दानिशमंद हैं, उलमा हैं, उनके सिलसिले से मैं आपके सामने बयान करूँगा कि उन्होंने क्या कहा है। मसलन हेनरी कॉर्बन ने और अमीन नखले ने इस किताब के सिलसिले से क्या बयान किया है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।